आधी रात का समय था जब निर्मला देवी की नींद अचानक टूट गई। वे अनायास ही अपने बेटे विवेक की चिंता में घिर गई। उन्होंने देखा कि विवेक, जो अब एक जिम्मेदार और वयस्क पुरुष था, अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने की बजाय पुराने बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ है। इस दृश्य ने निर्मला देवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। निर्मला देवी ने धीरे से विवेक के माथे पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तू कुछ परेशान सा लगता है। विवेक, जो हल्की नींद में था, ने माँ की आवाज़ को पहचानते हुए कहा, नहीं माँ, और फिर करवट लेते हुए माँ के और भी करीब आ गया। पिछले महीने ही निर्मला देवी के पति यानी विवेक के पिता का निधन हुआ था। उस दिन के बाद से निर्मला देवी की नींद में हल्कापन आ गया था। वे रातों को बस करवटें बदलती रहती थी, लेकिन इन दिनों उन्हें बेटे की बढ़ती बेचैनी ने और भी ज़्यादा चिंतित कर दिया था। निर्मला देवी ने फिर पूछा, आजकल तू मेरे पास क्यों आकर सो जाता है? क्या बहू से कोई बात हो गई है? विवेक ने इस सवाल को भी टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ में एक अनकही बेचैनी थी। निर्मला देवी ने महसूस किया कि बेटा कुछ छिपा रहा है। उसने अपने भीतर की माँ को आवाज़ देते हुए कहा, फिर क्या बात है बेटा, मुझे बता, तुझे क्या परेशान कर रहा है? माँ का ये सवाल इस बार एक आदेश जैसा लगा। विवेक ने माँ के हाथों को अपने सीने पर रखकर कहा, माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था? हाँ बेटा, तुम्ही ने तो जिद की थी अलग कमरे की। निर्मला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया। हाँ माँ, लेकिन फिर भी जब मैं सो जाता था आप अक्सर मेरे कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती और वहीं सो जाती थी, विवेक ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और पुरानी यादों की मिठास थी। हाँ, और फिर सुबह तुम मुझसे एक सवाल पूछते थे, याद है? निर्मला देवी ने बेटे की स्मृतियों को कुरेदने की कोशिश की। विवेक ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, याद है, मैं हमेशा आपसे पूछता था क्या आप पापा से नाराज हो? निर्मला देवी की आंखों में एक पुरानी याद की चमक उभर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं पापा से नाराज हूँ? विवेक ने माँ के हाथों को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, क्योंकि माँ, मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। निर्मला देवी के चेहरे पर इस जवाब ने एक हल्की सी उदासी और सुकून की मुस्कान बिखेर दी। उन्होंने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, जिसे तुम मुझे और पापा को साथ देखना चाहते थे, वैसे ही मैं भी तुझे और तेरी पत्नी को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। विवेक ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, माँ, तब आप पापा को अकेले छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? निर्मला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मुझे डर लगता था कि अकेले कमरे में तुझे कहीं कोई डर न सताए। मैं तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहती थी। विवेक की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। निर्मला देवी को बेटे की इस बात ने भीतर तक झकझोर दिया। उसने बेटे से तुरंत पूछा, क्यों बेटा, तुझे क्या डर सताता है? विवेक की आवाज में एक अनकही वेदना थी। माँ, अब मुझे डर लगता है कि कहीं आप अपने अकेलेपन से डर न जाओ, इसलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ ताकि आप अकेला महसूस ना करें। इसके आगे विवेक कुछ कह नहीं पाया। उसकी आवाज़ टूट गई और माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। दोनों के आंसुओं में उन सारे अनकहे शब्द और भावनाएं बह गई जिन्हें वे शायद कभी कह नहीं पाए थे। माँ और बेटे के इस संवाद ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। वे जानते थे कि जिंदगी के इस मोड़ पर उन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।